अस्सलाम वालेकुम ख़ातीनो हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। नाजरीन, पता नहीं क्यों हर एपिसोड के साथ साथ जैसे हम क्राइम स्टोरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन ये टिकटॉकर की स्टोरीज ज्यादा से ज्यादा होती जा रही हैं। आज भी एक ऐसे टिकटॉकर का हम जिक्र करेंगे जिनका नाम है काशिफ ज़मीर। आपको वक्फे वक्फे से ये इंटरनेट पे अपने नए नए स्कैंडल्स, नए नए कंट्रोवर्सीज के साथ नजर आते हैं। अच्छी खासी बड़ी बड़ी गोल्ड की चेन्स पहनते हैं, ये जानवरों में घुसे होते हैं और पता नहीं नाम इनका काशिफ ज़मीर है, लेकिन जो इनकी कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स निकलते हैं उनसे लगता है कि ज़मीर इनका जरा सोसा गया है। अभी भी इन्होंने रिसेंटली कोई वीडियो डाली थी जिसमें ये डाला कल्चर वगैरह को प्रमोट कर रहे थे और असले की नुमाइश कर रहे थे अच्छे खासी। तो आज जरा इनको पुलिस ने पकड़ा है और थोड़ा सा इनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। तो इसी बारे में आज की सारी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ फहद भट्टी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सारी डिटेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फहद साहब, मुझे बताइए क्या सीन है ये सारा काशिफ ज़मीर का? अच्छा, काशिफ ज़मीर के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं कि वो जो आपने गोल्ड की चेन का जिक्र किया ना, वो सब बड़े बड़ी वो जैसे जानवर वो सब नकली बनाए होते हैं, नकली हैं वो सब नकली हैं। इसने पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। वो ये शो ऑफ ये करता है कि ये सब गोल्ड की चेन उसने पहनी हुई है, कड़े बड़े बड़े और मोटी चेन उसने गोल्ड की पहनी हुई है जैसे, लेकिन वो गोल्ड नहीं है, वो सब नकली है, वो सब नकली है, ये सिर्फ दिखावा है। इनका थॉट प्रोसेस क्या होता है? करते क्यों अपने आप को इतने बड़े बड़े पहना देते हैं, वो फिर पोर्ट्रे करते हैं कि भाई सोने की और निकलती भी वो नकली है। देखिए, वो सबसे पहले तो ये शो करवाना चाहते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, हमें बड़ी तोप चीज हूँ। हाँ, बहुत तोप चीज हो। एक तो उसका वजूद इस तरह का है, अंदर से क्या ये खोखले होते हैं, इनसिक्योरिटीज होती हैं इनकी, कोई जो कवर अप करना चाह रहे होते हैं। अब ये तो काशिफ ज़मीर से जब तफ्तीश होगी तो उसमें इस बारे में पता लगेगा कि वो क्यों ऐसा करता है, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि वो गोल्ड की चेन नहीं है। खैर, ये जो इंसिडेंट आपने अभी जिसके बारे में जिक्र किया, चंद रोज कबल काशिफ ज़मीर ने डाले पे बैठ के अपने साथ प्राइवेट गार्ड लेके और असला लेके एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को अपलोड किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, जिसके अंदर वो डाला कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, असले की नुमाइश कर रहे हैं, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। इससे लोगों में जो खौफ फैलता है, लोग एक तो जहनी कोफ्त का शिकार होते हैं और दूसरा पुलिस ने इस पे पाबंदी लगाई हुई है। पाकिस्तान के अंदर आप इस तरह असले की नुमाइश नहीं कर सकते। डाला कल्चर को पुलिस कभी प्रमोट नहीं करने देती। खैर, वो वीडियो अपलोड हुई, कुछ रोज़ बाद मतलब आज पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। CCD इकबाल टाउन ने काशिफ ज़मीर जो टिकटॉकर है उसको गिरफ्तार किया है। उससे असला बरामद हुआ है, ठीक है, बड़ी मिकदार में असला बरामद हुआ है और उसके साथ जो उसके गार्ड्स थे उनको भी गिरफ्तार किया। अच्छा, ये गार्ड्स की भी बड़ी कहानी है। ये वही गार्ड्स हैं, उसी कंपनी के गार्ड्स हैं जिस कंपनी के गार्ड्स ने कुछ रोज पहले या चंद महीने पहले आप कह लें, लाहौर के एक बीजिंग अंडरपास में एक कार सवार शहरी पर सीधी फायरिंग कर दी थी। ये उसी कंपनी के गार्ड्स हैं। और पुलिस ने तब ये कहा था, लाहौर पुलिस ने ऑफिशियली ये तब कहा था कि ये जो सिक्योरिटी कंपनी है, जिस कंपनी के गार्ड्स हैं, उनका लाइसेंस भी मनसूख किया जाएगा। लेकिन अब जब दोबारा ये गार्ड्स पकड़े गए हैं तो फिर पता लगा कि कुछ नहीं हुआ उस कंपनी के खिलाफ, वो कंपनी चल रही है। तो ये सिक्योरिटी कंपनी है किसकी, से कोई आइडिया है हमें? ये आइडिया नहीं है, क्योंकि वही जिसके बड़े बड़े हाथ होंगे वही ऐसी चीजें करता है। हाँ, और हमारी पुलिस का काम ही यही है। देखिए उनके पीछे, किसी पे आई डू नॉट मीन टू डिसरिस्पेक्ट यू गाइस, लेकिन अक्सर औकात यही होता है ना, पुलिस आएगी, कोई मामला होगा, पुलिस आएगी, बयान देगी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ महीने के बाद एक्शन रिप्ले हो जाता है। एक्शन रिप्ले हो रहा है, वो यहीं पे वही हो रहा है, यहाँ पे भी वही हुआ। तो किधर है वो सारी अथॉरिटीज पुलिस की जो अब आके अपना कोई बयान देना इस पे कि कैसे वो सिक्योरिटी कंपनी अभी भी चल रही है? पुलिस ने तब बयान तो ये दिया था कि इनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, सिक्योरिटी कंपनी को जो है वो उसका लाइसेंस मनसूख किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, आज वो वही ना, आई एम सो सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन लेमैन टर्म्स में कहें तो ये मुंह के फायर ही होते हैं, बिल्कुल, जो कि हमारे माशरे में ज्यादातर चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और खैर, काशिफ ज़मीर पे उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया और काशिफ ज़मीर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया फाइनली उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। और पुलिस का ये कहना है कि इस पे मुकदमा दर्ज करके इससे मजीद तफ्तीश कर रहे हैं, इसका चालान किया जाएगा। लेकिन हर महीने 2 महीने बाद काशिफ ज़मीर का इसी तरह का कोई ना कोई स्कैंडल आ जाता है। बिल्कुल आता है। अभी पुलिस ने तो गिरफ्तार किया है, हार्डली 10 नहीं तो 15 दिन के बाद ये वापस आ जाएगा बेल पे, वापस आ जाएगा और फिर वही हरकतें होंगी, फिर वही सोने नुमा चेन होगी जिससे हम जैसे लोग कहेंगे कि इसने गोल्ड पहना हुआ है, और फिर इसी तरह की वीडियोस मंजर आम पर आएंगी। सवालिया निशान यहाँ पे ये है कि पुलिस ऐसे जो क्रिमिनल लोग हैं, ऐसे लोग जो इस तरह के कल्चर को प्रमोट करते हैं, इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप भी ऐसी हरकतें आप प्रमोट कर रहे हैं ना उसको, आप तो लोगों से कह रहे हैं कि ठीक है जी आप भी ऐसे करें,
अब लोग उसमें एक तो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल, इस कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, और जो शरीफ बंदे होंगे बेचारे, वो बेचारे खौफजदा होंगे। और अल्टीमेटम तो यही है ना इस चीज का कि आप ऐसे लोगों को सजा दें। लेकिन हम कैसे देंगे? अब जैसे ये है, इसकी हर नए महीने कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है, कोई ना कोई नया स्कैंडल आ जाता है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है इसके पीछे भी कोई होगा ना जो इसको बैक कर रहा है। अच्छा, इसमें जितनी भी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं इस तरह की, ऐसे कल्चर को प्रमोट करने की या ऐसी एक्टिविटीज में मुलविस होने की, वो ज्यादातर आप देखेंगे टिकटॉकर्स की हैं। बिल्कुल, वो टिकटॉकर्स ही हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में आजकल बहुत ज्यादा इन हो गए हैं, और कहीं ना कहीं फिर मर्डर तक बात चली जाती है। अच्छा बड़ी साहब मुझे बताएं, इसकी हर महीने कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी आ जाती है, तो कोई ऐसी कोई मेजर कंट्रोवर्सी? अच्छा, सिर्फ काशिफ जमीर की कंट्रोवर्सी नहीं आती मंजर आम पे, ये आजकल पिछले कई अरसे से हम ये देख रहे हैं कि टिकटॉकर्स की ही कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। बिल्कुल, मोस्टली टिकटॉकर्स की ही कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, और ज्यादातर बात जो है वो कहीं ना कहीं मर्डर तक चली जाती है। अभी रिसेंट एक केस हुआ 3-4 दिन पहले, 2 टिकटॉकर्स खवातीन ने अपनी एक खातून दोस्त के घर पे फायरिंग करवाई, सिर्फ इस वजह से कि वो उनसे दोस्ती नहीं थी रखना चाहती। वो भी टिकटॉकर है, जिसके घर पे फायरिंग हुई वो भी टिकटॉकर है। वाह। और रजब भट्ट एक टिकटॉकर है, उसके कई फॉलोअर्स, वो अपने आप को रजब भट्ट समझते हैं, उनकी कंट्रोवर्सीज, मतलब जहां भी आप इस तरह के इंसिडेंट देखेंगे वो कहीं ना कहीं उनके ताने बाने जो हैं वो टिकटॉकर्स के साथ ही मिलते हैं। रूट्स कनेक्टेड है, सारे कनेक्टेड हैं। काशिफ जमीर का रिसेंट जो हुआ, ये तो डाला कल्चर को प्रमोट करने वाला था। उससे पहले आप पीछे चले जाएं थोड़ा सा, तो एक पुलिस एहलकार की उसने बकायदा जिसे कह लें कि तजलील की, उसको वीडियो में उसने दिखाया कि वो उसके साथ खड़ा हुआ है और एक शादी की तकरीब में वो कॉपियां उड़ा रहा है, पुलिस वाला उसके लिए कॉपियां लेकर आ रहा है। इस तरह की कई कंट्रोवर्सीज हैं तो जो अपना एज अ पर्सनल मुलाजिम यूज किया जा रहा है। पर्सनल मुलाजिम यूज किया। तो अब इसमें ये सवाल तो ये बनता है ना कि वो कौन से पुलिस के हायर अप्स हैं जो उसको ये करने दे रहे हैं? अब बात तो फिर वहीं पे आती है ना कि देखें, ऐसे लोगों को वक्ती तौर पे गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, वक्ती तौर पे इनके अगेंस्ट FIR तो दर्ज हो जाती है, लेकिन हार्डली 5, 10, 15 दिन बाद ये फिर जमानत पे रिहा हो जाते हैं, मामला फिर वहीं पे आ जाते हैं। अब सोचना ये है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए जो इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज को। हम आने वाले बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, हम उनको क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? ये काशिफ जमीर की वीडियोस दिखा के उनको क्या सिखा रहे हैं? पट्टे पहन लो, गले में पट्टे पहन ले जी बस। ये सोना जिसे हम दिखा रहे हैं, ये बस चेन है एक जिसको आप गले में पहने और उसको प्रमोट करें, डाला कल्चर को प्रमोट करें, पुलिस की तजलील करें। क्या ये हम अपने नौजवानों को दिखा रहे हैं कि आपने ये करना है सब कुछ? इनके अगेंस्ट सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सख्त एक्शन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के हाथ ऊपर तक जाते हैं। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट सीन है ये। जैसे भट्टी साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं इन लोगों की जो सपोर्ट होती है वो पावर कॉरिडोर्स तक होती है, तभी तो आप देखते हैं कि बार बार ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं, बार बार बचते भी रहते हैं। वरना अगर ना हो तो एक बार करें, और अगर हमारा कानून वाकई सबके लिए सिमिलर हो तो इनको दोबारा करने की जरूरत ही ना हो। खैर, अब देखना यह है कि क्या इस मामले के बाद काशिफ जमीर का जमीर वाकई जागता है या अभी भी वो ऐसी हरकतें करता ही रहता है। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की एपिसोड देखने का। मुलाकात होगी द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।